देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 4,73,105 हो गए हैं। इनमें इलाज से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,71,696 है। देश में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 16,922 नए केस सामने आए हैं। 418 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक 14,894 लोगों की मौत हो चुकी है। भोपाल में अब से कोविड-19 के कंटेनमेंट जोन 21 दिन के लिए नहीं होंगे, यानी जिन इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया वो लगातार 21 दिनों तक बंद नहीं रहेंगे, बल्कि अब जहां भी मरीज मिलेंगे उनके पास के 3 घरों को कंटेनमेंट माना जाएगा और 5 दिनों तक किसी इलाके में मरीज नहीं मिलने पर कंटेनमेंट खोल दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़कर 12,448 हो गई है। 187 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। कोरोना के सबसे ज्यादा नए मामले भोपाल से सामने आए हैं। भोपाल में 45 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इंदौर में 34 नए मरीज मिले, ग्वालियर में 11, मुरैना में 19 और भिंड में कोरोना के 22 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 9 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 534 हो गया है। प्रदेश में कोरोना के इस वक्त 2,441 एक्टिव केसेस हैं, जबकि अब तक 9,473 कोरोना मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। बीते 24 घंटे में 138 कोरोना मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए। छत्तीसगढ़ में 12 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,419 हो गया है। पिछले 24 घंटे में जांजगीर चांपा के 5, रायपुर और रायगढ़ के 3 और कोरबा के 1 मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 806 एक्टिव केस बचे हैं, जबकि अब तक 1,601 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। बीते 24 घंटे में 74 कोरोना मरीज सामने आए। प्रदेश में कोरोना से अब तक 12,000 जान गंवा चुके हैं। मुरैना में नगर निगम आयुक्त कोरोना की चपेट में आ गया है। नगर निगम आयुक्त की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा मुरैना तहसीली कर्मचारी और पूर्व विधायक के परिवार के 2 बच्चों को भी कोरोना की रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई है। मुरैना में कोरोना के अब तक 224 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 147 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। रायपुर की पुरानी बस्ती थाने को सील कर दिया गया। दरअसल थाना प्रभारी के बिहार से रायपुर आए पिता, सास और ससुर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद एक्शन लेते हुए पूरे थाने को सील कर दिया गया और थाना प्रभारी समेत सभी स्टाफ को क्वारंटीन में भेज दिया गया है। साथ ही कामकाज का जिम्मा टिकरापारा और आजाद चौक थाने को दिया गया है। एमपी की शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान चलाएगी। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि इस अभियान में सरकार के साथ जन भागीदारी से 10 लाख घरों का सर्वे किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना वॉरियर्स बनाए जाएंगे, जिन्हें 1,500 रुपए प्रति माह का वेतन दिया जाएगा। 15 जुलाई तक 10,000 कार्यकर्ता करीब 10 लाख घरों का सर्वे करेंगे और इसके साथ ही सभी अधिकारी युद्ध स्तर पर कोरोना अवेयरनेस का अभियान चलाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुई बैठक के बाद सीएम शिवराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए। होशंगाबाद कोतवाली थाना पुलिस ने एक प्रेग्नेंट महिला को वक्त पर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस की इस मदद की वजह से महिला और उसका नवजात दोनों स्वस्थ हैं। एक परिवार महाराष्ट्र के भूसावल से पैदल ही अपने घर अशोकनगर वापस लौट रहा था। परिवार के साथ एक गर्भवती महिला भी थी। रास्ते में होशंगाबाद शहर के आसपास महिला को डिलीवरी पेन शुरू हुआ तो महिला का पति मदद के लिए होशंगाबाद पुलिस थाने पहुंच गया। कोतवाली थाने में मौजूद हेड कांस्टेबल मनोज सिंह ठाकुर ने भी जरूरतमंद गरीब परिवार की पूरी मदद की। गर्भवती महिला को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। एमपी बोर्ड के 10वीं के नतीजों में इस बार बड़ा बदलाव हो सकता है। बेस्ट ऑफ 4 को रिजल्ट का आधार बनाया जा सकता है। बेस्ट ऑफ 5 में प्रावधान था कि अगर कोई स्टूडेंट 5 विषयों में पास होता है तो किसी एक विषय में कम नंबर आते हैं या फिर फेल हो जाता है तो उसे 5 विषयों के अच्छे नंबरों के आधार पर पास मान लिया जाता था। लॉकडाउन की वजह से 10वीं की पूरी परीक्षाएं नहीं हो पाई थी। हिंदी और उर्दू के पेपर होना बाकी थे। ऐसे में इस बार रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ 4 को आधार बनाया जाएगा। आपको बता दें कि इस बार करीब 11 लाख छात्र 10वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल हुए थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश में वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं। दोपहर 3 बजे जेपी नड्डा इस वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। वर्चुअल रैली से पार्टी कार्यकर्ता, प्रबुद्धजन और बड़ी संख्या में आम लोग जुड़ेंगे। बीजेपी का दावा है कि इस रैली में 1 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने और इस 1 साल में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए रखी गई है। पार्टी की ओर से पूरे प्रदेश में इस रैली की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भोपाल में पार्टी दफ्तर में भी वर्चुअल रैली के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी को घेरने के लिए एक तस्वीर का सहारा ले रही है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर में दिख रहा है कि प्रभुराम चौधरी को प्लास्टिक की थाली में खाना परोसा गया है, जबकि उसी टेबल पर बीजेपी के संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी को स्टील की थाली में खाना परोसा गया है।
कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा है कि यह तस्वीर शर्मसार करती है एससी वर्ग में आने वाले पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी को। बीजेपी के संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी के साथ जब खाना परोसा गया तो प्रभुराम चौधरी के लिए डिस्पोजेबल प्लेट का इस्तेमाल कर अपमानित किया गया। दलित होने का ये मतलब नहीं कि कोई भी व्यक्ति उससे दुय्यम दर्जे का व्यवहार करे। तिमेत्रा के दाड़ी इलाके में एक नाबालिग बच्ची को जिंदा जलाकर मार देने का सनसनीखेज मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पहले नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। जब वो असफल रहे तो उन लोगों ने दरिंदगी की हदें पार करते हुए कैरोसिन डालकर उसे जिंदा जला दिया। पीड़ित बच्ची को आनन फानन में रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान नाबालिग ने दम तोड़ दिया। हालांकि इलाज के दौरान पुलिस ने नाबालिग से बयान ले लिया था, जिसके आधार पर 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। दोनों आरोपियों में से एक आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा है और इस पत्र के जरिए उन्होंने प्रदेश में करीब 14,580 लेक्चरर्स और टीचर्स की नियुक्ति जल्द किए जाने की मांग की। धर्मलाल कौशिक ने सीएम को पत्र में लिखा है कि रिजल्ट आने के 6 महीने बाद भी परीक्षा में कामयाब हुए कैंडिडेट्स की वेरिफिकेशन का काम किया जा रहा है। अगर इन सभी की नियुक्ति जल्द होगी तो इन युवाओं की बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। छत्तीसगढ़ के डीएसपी डीएम अवस्थी ने आईजी और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम बैठक की। इसमें आदिवासियों पर दर्ज छोटे आपराधिक मामलों को समीक्षा के बाद खत्म करने, चिटफंड मामलों में एजेंट से केस वापस लेने पर चर्चा हुई। शराब तस्करी और अवैध रेत खनन करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई करने को लेकर डीजीपी डीएम अवस्थी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। डीजीपी डीएम अवस्थी ने सभी आईजी और एसपी को निर्देशित किया है कि चिटफंड मामलों में कंपनी डायरेक्टर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए उनकी संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने अपने ट्वीट पर खेद व्यक्त किया। जीतू पटवारी ने लिखा कि अगर उनके ट्वीट से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वो खेद व्यक्त करते हैं। दरअसल जीतू पटवारी ने विकास के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया था, जिसे लेकर विवाद हो गया था। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट को लेकर उन्हें महिला विरोधी बताया। पार्टी की शिकायत पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने जीतू पटवारी को नोटिस जारी करते हुए बात कही। हालांकि मामले के तूल पकड़ने के बाद जीतू पटवारी ने एक और ट्वीट कर सफाई दी। उन्होंने कहा कि बेटियां देवी तुल्य होती हैं, लेकिन उन्हें अब भी विकास का इंतजार है। जीतू पटवारी के ट्वीट पर सीएम शिवराज ने हमला बोला। सीएम ने कहा कि जीतू पटवारी का ट्वीट विकृत मानसिकता का प्रतीक है। जीतू पटवारी पर बेटियों का अपमान बताते हुए शिवराज सिंह ने सोनिया गांधी से जीतू पटवारी को पार्टी से बाहर करने की मांग की। सीएम शिवराज सिंह का दिल्ली दौरा एक बार फिर टल गया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व से समय न मिलने के कारण यह दौरा टला। सीएम के दिल्ली दौरे के लिए अधिकारियों ने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन आखिरी मौके पर सीएम का दिल्ली दौरा टल गया है। जानकारी के मुताबिक अब 27 जून के बाद ही सीएम का दिल्ली दौरा लगेगा। जानकारी है कि सीएम शिवराज आज हैदराबाद रवाना होंगे। वे मैसूर और तिरुपति बालाजी जाएंगे। शिवराज सिंह जेपी नड्डा की वर्चुअल रैली के बाद हैदराबाद पहुंचेंगे। सीएम शिवराज ने बुधवार को 2 बार बीजेपी दफ्तर में बैठक की। पहले मंत्रालय और फिर बीजेपी ऑफिस में कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हुई है। इस बैठक में वीडी शर्मा, सुहास भगत और प्रभात झा मौजूद रहे। पूर्व मंत्री दीपक जोशी के मुताबिक कांग्रेस नेताओं ने उनसे संपर्क किया था और उन्हें कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया। दीपक जोशी का कहना है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता है और हमेशा बीजेपी में ही रहेंगे। दीपक जोशी ने यह भी कहा कि कांग्रेस के कई नेताओं से उनके दोस्ताना संबंध है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ प्रदर्शन करना दिग्विजय सिंह को महंगा पड़ सकता है। भोपाल में प्रदर्शन करने को लेकर दिग्विजय सिंह समेत 100 लोगों से ज्यादा पर एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर रास्ता रोकने और सरकारी आदेशों के उल्लंघन का आरोप है। सरकार के विनायक इलाके में एक दलित युवक की मौत के बाद परिजनों ने थाने में करीब 7 घंटे तक शव रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि विनायका गांव में 2 जून को गांव के दबंगों ने मुलायम अहिरवार के साथ चबूतरे पर बैठने को लेकर हुए विवाद के बाद बेरहमी से मारपीट की थी, साथ ही उसे जाति सूचक अपशब्द कहे थे। आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने दबंगों के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया। वहीं घायल युवक की इलाज के दौरान एक निजी अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने थाने में 7 घंटे तक युवक का शव रखकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे एसपी ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जब जाके लोगों ने जाम को खत्म किया। नीमच में जिला प्रशासन ने सरकारी चावल की कालाबाजारी का भंडाफोड़ किया। जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने नीमच महू रोड पर सुरेश कुमार पुरवाल और विजय गोल्डन के ठिकानों पर छापा मारा। मौके से 1200 बोरियों में रखा 700 क्विंटल सरकारी चावल जब्त किया गया। जिला प्रशासन ने अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इंदौर में बंदूक के बल पर महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना राजेंद्र नगर थाना इलाके की है। यह पुलक सिटी इलाके में रहने वाले एक महिला मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी और इस दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पहले रेकी की, फिर बंदूक तानकर महिला की चेन और टॉप से छीनकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।
सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में 15 साल का एक बाघ घायल हालत में मिला है, जिसे इलाज के बाद वापस जंगल में छोड़ दिया गया। पेंच टाइगर रिजर्व में फील्ड डायरेक्टर विक्रम सिंह परिहार के मुताबिक 20 जून को गश्त के दौरान कर्मचारियों की नजर इस घायल बाघ पर पड़ी थी। जिस बाघ के दाएं पैर पर चोट लगी थी और वो लंगड़ाकर चल रहा था। कर्मचारियों की सूचना के बाद 21 जून को पार्क प्रबंधन के आला अधिकारियों के साथ डॉक्टर्स की टीम मौके पर पहुंची। घायल बाघ को ट्रैंक्विलाइज करने के बाद एंटीबायोटिक और विटामिन सी का डोज देकर वापस जंगल में छोड़ दिया गया। फिलहाल बाघ की हालत में सुधार बताया जा रहा है। घायल बाघ पर पेंच टाइगर रिजर्व पार्क प्रबंधन नजर बनाए हुए है। हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली रेलवे इंजन भोपाल पहुंच गया। इससे लोकोमोटिव पायलट को ट्रेनिंग देने के लिए भोपाल लाया गया है। 12,000 हॉर्स पावर की ताकत रखने वाले इस इंजन में कई खूबियां हैं। ये इंजन सबसे भारी मालवाहक गाड़ी को पहाड़ों की घाटी पर बिना किसी सहारे के ले जा सकता है और इस इंजन को देखने के लिए कई लोग भोपाल के बोट क्लब भी पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में केस दायर करने के लिए अब कोर्ट जाना जरूरी नहीं होगा। अब घर बैठे ही ऑनलाइन याचिका दायर की जा सकेगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ई फाइलिंग नियम 2020 लागू कर दिया है और रजिस्ट्रार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इसके मुताबिक अब mphc.gov.in पर लॉगिन करके कभी भी याचिका दायर की जा सकती है। माना जा रहा है कि इससे वकीलों और पक्षकारों को यूजर आईडी से मुकदमे की अपडेटेड जानकारी मिलती रहेगी। उन्हें हर तारीख पर सुनवाई का ब्यौरा भी मिल जाएगा। साथ ही फाइलिंग सिलेक्शन में परेशानी होने से भी निजात मिलेगी और केसेस के निपटारे से ज्यादा पारदर्शिता आएगी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि एक घर में 2 से 3 आतंकी छिपे हैं और उसके बाद से ही आज सुबह आतंकियों के खिलाफ साझा अभियान शुरू किया गया। आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों को लगातार कामयाबी मिल रही है। देश में लगातार 19वें दिन तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। दिल्ली में डीजल कल से ही पेट्रोल से महंगा बिक रहा है, तो वहीं आज 14 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ डीजल 80 रुपए के पार हो गया है। इतिहास से पहली बार है जब देश में कहीं डीजल 80 रुपए लीटर बिक रहा हो। तो वहीं पेट्रोल की बात करें तो 16 पैसे प्रति लीटर के इजाफे के साथ दिल्ली में पेट्रोल अब 79 रुपए 92 पैसे हो गया है। चीन ने लद्दाख के डेप्सांग में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। डेप्सांग वो इलाका है जहां 2013 में भारत और चीन के बीच तनाव हुआ था। चीन की कार्रवाई के बाद दौलत बेग ओल्डी में भारत ने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है और ये इलाका सामरिक दृष्टि से काफी अहम है। भारतीय सेना ने लद्दाख में अपने सबसे ताकतवर T-90 भीष्म टैंक तैनात कर दिए हैं। T-90 भीष्म टैंक की तैनाती चीन को भारत की चेतावनी है कि भारतीय सेना हर परिस्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है और किसी हाल में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक LAC पर चीन बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक इकट्ठे कर रहा है। भारत और चीन के बीच राजनयिक स्तर पर बातचीत हुई। संयुक्त सचिव स्तर की इस बातचीत में भारत ने लद्दाख में हाल की घटनाओं पर चिंता जाहिर की। भारत ने 15 जून को गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प का मुद्दा उठाया और इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों पक्षों को वास्तविक नियंत्रण रेखा का कड़ाई से सम्मान और निरीक्षण करना चाहिए। अमेरिका के विदेश मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट में पाकिस्तान पर फिर सवाल उठे हैं। इसमें पाकिस्तान पर आतंकवादियों को शरण देने की बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए सुरक्षित जगह है। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान में ही है और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। पाकिस्तान को एक और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर झटका लगा है। FATF ने फैसला किया कि पाकिस्तान को फिलहाल ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा क्योंकि वो लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों को पहुंचने वाली फंडिंग पर नकेल नहीं कस पाया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भारत चीन के सीमा विवाद से ध्यान हटाने के लिए उनके देश पर हमले की साजिश रच रहा है। भारत ने एक दिन पहले ही पाकिस्तान से कहा था कि वो दिल्ली में अपने उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या में कटौती करे। निवेशकों का पैसा डूबने से बचाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सहकारी बैंकों पर रिजर्व बैंक की निगरानी के अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले से 1482 शहरी सहकारी बैंकों पर RBI की निगरानी रहेगी और 58 दूसरे सहकारी बैंक भी RBI के दायरे में आएंगे। IMF ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 2020 में 4.5% की गिरावट आ सकती है। संस्था के मुताबिक कोरोना वायरस और इसकी रोकथाम के उपायों के चलते अधिकांश आर्थिक गतिविधियां ठप हुई हैं और इसी कारण इतनी बड़ी गिरावट आने की आशंका है। हालांकि 2021 में देश में 6% की आर्थिक वृद्धि देखने को भी मिल सकती है।
2019-20 के आयकर रिटर्न की अंतिम तारीख 30 नवंबर कर दी गई है। यह छूट केवल छोटे करदाताओं के लिए है। जिन करदाताओं का टैक्स सेल्फ असेसमेंट के हिसाब से 1 लाख रुपए से ज्यादा का बन रहा है, उनके लिए यह तारीख नहीं बढ़ाई गई है। उनको पहले की तरह तय तारीख पर टैक्स रिटर्न भरना होगा। हरियाणा के करनाल में नकली नोटों के गोरख धंधे का खुलासा हुआ। पुलिस ने नकली नोटों को छापने और उसे सप्लाई करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 2,20,000 के नकली नोट मिले हैं। इनके पास से लैपटॉप, स्कैनर, प्रिंटर, LCD भी बरामद हुआ है। ये लोग महिलाओं के जरिए ये नकली नोट बाजार में चलाते थे। दिल्ली में मानसून से पहले IMD ने नया सिस्टम लॉन्च किया है। नए सिस्टम से आपको ग्रीन, पीला, संतरी या लाल सिग्नल मिलेगा और आपको पता चल सकेगा कि खास समय में बारिश की कैसी संभावना है। लाल सिग्नल मिलने का मतलब है कि इलाके में काफी ज्यादा बारिश होने वाली है। असम में भारी बारिश का दौर भी शुरू हो गया है। भारी बारिश की वजह से असम के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। असम के तिनसुकिया में बाढ़ जैसे हालात हैं। डिब्रूगढ़ के कुछ हिस्सों में पानी जमा हुआ है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में अलर्ट जारी किया। ब्रिटेन में गर्मी शुरू हो गई। ब्रिटेन में दिन का तापमान बढ़ने लगा है। ब्रिटेन में तापमान 30 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। लंदन में लोग पार्क में वक्त गुजार रहे हैं। कुछ लोग तो सनबाथ भी ले रहे हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आज आईफल टावर खुल जाएगा। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन की वजह से आईफल टावर 3 महीने से बंद था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से पहली बार आईफल टावर बंद हुआ था। जापान के शीवा प्रांत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जापान के मौसम वैज्ञानिक एजेंसी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.9 नापी गई। हालांकि इससे किसी भी तरह के कोई नुकसान की खबर नहीं है। मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान को सांस की बीमारी की वजह से मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि अभी उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है और जल्द अस्पताल से वो डिस्चार्ज भी हो सकती हैं।